अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि रबीउल अव्वल का महीना मुबारक महीना चल रहा है, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का महीना है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ भी जारी हैं। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात करने की ये है कि क्या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हम काबिल हैं, कि हम इस काबिल हैं कि हम अपने आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस चेहरे के साथ जाएंगे। देखें, सैलाब आया हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, घर बार ख़त्म हो चुका है। इस दौरान हम क्या कर रहे हैं? हमने वही आटा जो चंद दिन पहले, वही गंदम जो चंद दिन पहले 2100-2200 रुपए की मन बिक रही थी, वो हमने उठाकर 4000-5000 रुपये मन कर दी है। वही प्याज जो चंद दिन पहले, 10 दिन पहले 50 रुपए किलो था, हमने 150 रुपये 200 रुपये किलो कर दिया है। वही चीनी जो चंद दिन पहले 200 रुपये किलो तक हमें मिल जाती थी, 150 रुपये किलो तक भी मिल जाती, वो हमने 300-400 रुपये कर दी है। क्या हम इस पैसे से, जो हम ये नजायज़ मुनाफाखोरी गरीब लोगों से, मोहताज लोगों से और उन लोगों से जो सैलाब ज़दगान है बेचारे, उनकी जेब से निकाल के हम अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, और उसी से हम झंडे लहराएंगे, उसी से हम लाइटिंग करेंगे बाज़ारों में, उसी से हम नारे लगाएंगे लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। मस्जिदें हमारे खाली होंगी, हमारे गले भरे होंगे पैसों से और नजायज़ कमाई होगी। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए ताकि इंसानियत की कदर आप लोगों को सिखा सकें, ताकि इंसानियत को सिखाएं कि मुझे इंसानियत सिखाएं कि इंसानियत क्या चीज़ है। मैंने किसी गमख्वार को उसकी मदद किस तरह करनी है, मैंने किसी गरीब की मदद किस तरह करनी है। अफसोस की बात है, हम आशिकाने रसूल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन हम एक काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात के मुताबिक नहीं करते, बिद माजरत। लेकिन हम नारे सबसे ज़्यादा बुलंद करते हैं। कोई बंदा ऐसा साबित कर दे मुझे जिसने कहा कि ये इस्लाम ज़दगान का दौर है, इसमें मैंने कोई अपनी कीमत नहीं बढ़ानी, वही माल मेरे गोदाम में जो पड़ा हुआ है उसी कीमत में मैं सेल करूंगा। वही गंदम चावल की बोरियां जो मेरे गोदामों में पड़ी हुई हैं, मैं इंशाल्लाह उसी कीमत पर फरोख्त करूंगा। मैं अपने आका को खुश करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है मेरा लुब लबाब आपको समझ के आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।